जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग के लिए, तो यहाँ पर लगातार अपडेट आ रहे हैं नई वैकेंसीज़ को लेकर। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि लगभग 25,000 की वैकेंसीज़ जो है आने वाली है, और ये अपकमिंग वैकेंसीज़ जो है सितंबर अक्टूबर महीने में आएगी। अब उन्हीं में से एक आयुष मंत्रालय है दोस्तों हमारे देश का भी, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पर जितने भी राज्य हैं देश भर में, उनके अस्पतालों में आयुष चिकित्सा को यहाँ पर बढ़ोतरी दिया जा रहा है, मतलब कि उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब उसको लेकर देखिए बिहार में क्या फैसले लिए गए थे। बिहार में ये फैसले लिए गए थे 16 जनवरी 2024 को। यहाँ पे आपको कुछ पदों का सृजन भी किया गया था। अब ये पद के सृजन के बारे में जानकारी भी दी गई थी कि जितने भी ज़िले हैं बिहार के, उन सभी ज़िलों में खासकर बक्सर, कैमूर, जहानाबाद और जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये जितने भी ऐसे ज़िले हैं, यहाँ पर संयुक्त औषधालय नहीं है, इसकी स्थापना की जाए और हर ज़िले में देसी चिकित्सा का यहाँ पर प्रावधान लाया जाए। देसी चिकित्सा आएगा, पदाधिकारी वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, तो उन्हीं पदाधिकारियों के लिए कुछ वैकेंसीज अपडेट की जा रही हैं। और कल एक यहाँ पर बैठक हुई है जहाँ पर मंगल पांडे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने एक अपडेट भी दिया है। तो फिलहाल मैंने आपको उसके बारे में जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारी के लिए छात्र यहाँ पे लगे हुए हैं वो बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और खासकर जब भी ये अपडेट ऑफिशियल आएगा हम आप तक साझा भी करेंगे। तो ऐसी पल पल की अपडेट के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। अब आइए सबसे पहले तो हम लोग उन पदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिन पदों की ये वैकेंसीज आने वाली। खासकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा तो चिकित्सा से लेकर जहाँ अटेंडेंट तक के, अकाउंटेंट तक के हर तरह के वेरियस पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर करीब करीब आयुष चिकित्सक यानी कि जो डॉक्टर्स होंगे उसके लिए करीब 2724 पदों की ये वैकेंसी होगी। CHO यानी कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होते हैं 4500 पदों की वैकेंसी होगी उनके लिए। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी 757 है, और यहाँ पे ऑप्थाल्मिक सहायक यानी कि असिस्टेंट का पोस्ट है ये 220 पदों का। वहीं पे स्टाफ नर्स की वैकेंसी लगभग 2500 पदों की आने वाली है। और ANM की वैकेंसीज तो देखिए लगातार अभी इसके अपडेट आ ही रहे, कुछ 10,000 की वैकेंसीज खासकर ANM की और भी आने वाली है और GNM की भी। तो आप लोग अपने तैयारी में रहें, इसका वैकेंसीज अलग से निकाला जाएगा। ये आयुष मंत्रालय की तरफ से जो वैकेंसीज आने वाली है उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि 1229 पदों की वैकेंसी है। वहीं लैब टेक्नीशियन की 982 पदों की वैकेंसी है। लॉजिस्टिक मैनेजर की यहाँ पे 38 पदों की वैकेंसी है। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक यानी कि जो मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए 97 पदों की वैकेंसी है। ब्लॉक अकाउंटेंट का पोस्ट यानी कि देखिए जो छात्र यहाँ पे कॉमर्स वगैरह से अपना ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए भी पोस्ट यहाँ पे 38 है। प्रखंड अनुश्रवण सहायक के पोस्ट के लिए 128 पदों की वैकेंसी है। प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक के पदों के लिए 54 वैकेंसीज। तो कुल मिला के लगभग 13,000 के आसपास की ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। कब तक मिलेंगी ये अपडेट आपको देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय से मंत्री जी हमारे मंगल पांडे जी, इन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, चूँकि देखिए ये देश का स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ना, ये बिहार की तरफ से वैकेंसी निकाली तो जाएंगी लेकिन बिहार के लिए होगा, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए ये कार्यक्रम किए गए। इसकी समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 13,267 पदों की नियुक्ति के बारे में बताया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पर अस्पतालों में मिशन मोड में रिक्तियों को अक्टूबर तक भरे जाने का निर्देश भी दिया है। तो ये फाइनली अक्टूबर तक जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा नई वैकेंसीज का अपडेट, और ये अक्टूबर तक फाइनली भरने को कह दिया गया है। तो सितंबर तक नोटिफिकेशन तो जारी हो ही जाएगा इसका। सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे देखिएगा तो रक्ताधिकोष और रक्त पृथक्करण इकाई भी बनाने का निर्देश दिया है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड बैंक वगैरह बनते हैं उनका भी संस्थान बनने के लिए अपडेट दिया हुआ है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रमों और योजनाओं के विभागीय अधिकारियों के साथ एक प्रगति समीक्षा की, और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बेहतर और गुणवत्ता स्वास्थ्य और विशिष्ट चिकित्सा सेवा
उपलब्ध कराने के लिए सरकार यहाँ पर प्राथमिकता को देखते हुए ज़्यादातर पदों पर अक्टूबर तक ये सारे पद भर लिए जाएंगे और शेष बचे पद दिसंबर 2024 तक नियुक्ति करने के निर्देश राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों को दिया जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट आएगा दोस्तों यहाँ से, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में ये सारे के सारे पद भर लिए जाएंगे, जो कि आयुष मंत्रालय की तरफ से यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पे इन पदों को भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात इन्होंने और कहा कि थैलेसीमिया डे केयर सेंटर, जो कि यहाँ पे थैलेसीमिया को लेकर भी यहाँ पे बोला कि एम्स और जेएमसी पूर्णिया में स्थापित करने, जैसे कि बोन मैरो प्रत्यारोपण करना, इसके लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से भी शीघ्र राशि आवंटित करने के लिए कहा गया है। और बाल हृदय योजना, यानी कि जो बच्चों का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उसके लिए भी यहाँ पर, या बच्चों के दिल में जो छेद होते हैं उससे ग्रसित 360 बच्चों का ऑपरेशन कराया गया है। तो ये यहाँ पर इसका बेनिफिट इन्होंने बताया और आने वाले समय में जो नई वैकेंसीज़ के अपडेट हैं उसके बारे में जानकारी दिया। इन्होंने कहा कि अक्टूबर से दिसंबर तक ये सारे के सारे आयुष मंत्रालय के जो हैं भर्तियाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भर लिए जाएंगे और बिहार में इनको नौकरी भी मिल जाएगी। इन पदों पर ये सारी नौकरियां अपडेट करके आएंगी। बाकी जो शेष पद बच जाएंगे अगर इनमें से, तो इनकी जो है अपडेट आपको 2024 दिसंबर तक ही ये पूरी कर ली जाएगी। तो जानकारी है दोस्तों यहाँ से नई अपडेट का, नई वैकेंसीज़ का, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि ये बिहार स्वास्थ्य विभाग यानी कि जो वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, ये वो वैकेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाली भर्ती है, जो कि अभी आपका आयुष मंत्रालय की तरफ से जितना भी वैकेंसीज आया हुआ है, यहाँ पे आयुष चिकित्सक के अलावा सीएचओ, मेडिकल ऑफिसर, ऑप्थेल्मिक सहायक, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लॉजिस्टिक मैनेजर, प्रबंधक, प्रखंड प्रबंधक और ब्लॉक अकाउंटेंट, प्रखंड अनुश्रवण सहायक, प्रखंड सामुदायिक उत्तरप्रदेश, ये सारे के सारे पोस्ट जो है ना, ये आपके आयुष मंत्रालय की तरफ से अपडेट किए गए हैं। तो इसलिए ये 13,000 है। और वो जो मैंने आपको 25,000 के वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट दिया था 2-4 दिन पहले, वो बिहार स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज़ का अपडेट था। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिहार में ही ये वैकेंसी होगी, स्वास्थ्य विभाग में ही होगी, लेकिन आयुष मंत्रालय के तहत होगी। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यहाँ पे ये सारी भर्तियाँ भरी जाएंगी। तो ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि हमने आप तक साझा किया। आप इनकी तैयारी में लगे रहें, जो भी छात्र इसकी तैयारी में हैं, इनके पास जो भी सर्टिफिकेट है इनसे रिलेटेड, वो अपनी तैयारी में रहें। बिहार में बहार होने वाली है नौकरियों की, और चूँकि इलेक्शंस भी हैं बिहार में, तो उसको लेकर ध्यान में रखा जाएगा कि नई भर्तियाँ यहाँ पे जल्द से जल्द और भी निकाली जाएँ, अन्य विभागों में भी। तो जय हिंद, अपने ख्याल रखिएगा और फॉर्म को भरिएगा ज़रूर।